अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है और इसमें इंशाल्लाह हम ये जानेंगे कि जो हमने स्किल सीखी है वेब एंड वर्डप्रेस, इसका क्या फ़ायदा है और इससे कितना अर्न कर सकते हैं और कैसे अर्न कर सकते हैं और कहाँ कहाँ हम जो है ना इस चीज़ को लेके जा सकते हैं, कैसे कैसे लेके जा सकते हैं, ये सारा कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया है फाइबर को और यहाँ पर लिख लिया वर्डप्रेस और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 342 ऑर्डर, 341, 500 ये रिव्यूज़ हैं। ऑर्डर इससे ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये आप डॉलर में इनके रेट लिखे हुए हैं, जो कि ये 395 स्टार्टिंग प्राइस है। इनकी 3 पैकेजेस होते हैं और ये सबसे नॉर्मल और बेसिक पैकेज की प्राइस यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर ये सारे पैकेजेस हैं और इसके अलावा जितना भी हमने काम सीखे, सबसे पहले हमने DNS की सेटिंग देखी थी। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ DNS सेटिंग, तो उसके हवाले से भी आप यहाँ पे अर्न कर सकते हैं, जो हमने सबसे पहले काम सीखा था। तो DNS सेटिंग 6, 8, 7 और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना इन्होंने ये बेची हैं सर्विसेज। यहाँ पर 18 सर्विसेज मौजूद हैं, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हमने सेकंड काम सीखा था वो था हमारे पास ईमेल इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ईमेल इंटीग्रेशन, और यहाँ पर जो हमने काम सीखा था ईमेल सर्वर का, जो ईमेल इंटीग्रेशन की थी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये SMT सर्वर्स वगैरह ये भी हैं और इन पे रिव्यूज़ भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे खासे इन पे रिव्यूज़ आए हुए हैं, कितना अच्छा खासा इन्होंने अर्न किया हुआ है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन और कस्टमाइजेशन, वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन सिर्फ लिखेंगे तो जो बेसिक चीज़ें हमने सीखी थी प्लगइन्स का इंस्टॉलेशन और वर्डप्रेस की सेटिंग वगैरह हमने देखी थी। इसी तरह से हमने देखा था कि थीम की कस्टमाइजेशन किस तरह से करनी है। तो ये सारा कुछ बेसिक जो कस्टमाइजेशन होती है वर्डप्रेस की, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बिक रही हैं। आप सारा कुछ ये बेच सकते हैं। तो मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाऊंगा भी कि आपने कैसे यहाँ पर आकर अपनी गिग बनानी है और किस तरह से आप लोगों को अपनी प्रोफाइल या अपनी स्किल बेच सकते हैं। तो मैंने जो आपको काम सिखाया है इस पूरी स्किल में, वो था मेरा काम कि आपको वेबसाइट बनानी सिखाई जाए। आपको बताया जाए कि आप अपनी वेबसाइट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं, किस तरह से आप अपना ई-कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं। कि अगर आपके पास अपना प्रोडक्ट मौजूद है, कोई अपनी सर्विस मौजूद है, कोई भी अपनी डिजिटल या हार्ड फिज़िकल आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, तो वो आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन आकर बेच सकते हैं। तो उसके लिए आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट सीखी है कि किस तरह से बनाई जाती है। इसी तरह से अगर आपने अपना ब्लॉग बनाना है तो वो भी आपको सिखा दिया गया है किस तरह से आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग के से कमाने के कितने ज़रिए हैं उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये लिंक मौजूद है और इस पे जाके आप देख सकते हैं आप अपने ब्लॉग से 30 मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिनके ज़रिए से आप अपने ब्लॉग के ज़रिए से पैसे कमा सकते हैं। तो जिसमें जो है एडवर्टाइजिंग भी है, गेस्ट पोस्टिंग भी है और उसमें जो है एफिलिएट मार्केटिंग भी है और बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से आप ब्लॉग के ज़रिए से पैसे कमा सकते हैं। तो मेरा जो काम था असल में आपको वेबसाइट बनाना सिखाना था कि अगर आपके अपनी पोर्टफोलियो भी आपने बनानी है तो आप उसके लिए भी आपको वेबसाइट चाहिए। अगर आपका अपना प्रोडक्ट है जिसे आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको वेबसाइट चाहिए। तो ये चीज़ें जब आपको चाहिए, सारा कुछ ऑनलाइन आपने दिखाना होता है, तो उसके लिए आपको वेबसाइट चाहिए। तो वो चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि आपने वेबसाइट कैसे बनानी है। उसमें सारे जो तरीके थे कि उसकी स्पीड को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, किस तरह से उसकी एसईओ को बेहतर करना है, किस तरह से आप जो है ना गूगल में ऊपर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। तो आज हम सीखने वाले हैं किस तरह से हम अर्निंग कर सकते हैं। तो अर्निंग करने से पहले 3 पॉइंट आपने याद रखने हैं। नंबर 1 पे है कि आपने कंसिस्टेंसी रखनी है अपने काम की। अगर आज स्टार्ट किया, ये नहीं कि 1-2 दिन करके आपने छोड़ देना है। आपने कंसिस्टेंसी रखनी है 3 से 6 महीनों तक की। आप मुस्तकिल काम करते जाएं, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाएं। काम नहीं भी आ रहा, आप अपनी तरफ से काम को करते जाएं, अपने प्रैक्टिस करते जाएं, अपने स्किल को इम्प्रूव करते जाएं। नंबर 2 जो है वो है सब्र रखना, पेशेंस रखना। कंसिस्टेंसी के साथ आपने काम करते जाना है और फिर आपने सब्र भी रखना है। और जो तीसरी चीज़ है वो है अपनी स्किल को इम्प्रूव करना। मतलब आप कंसिस्टेंसी रख रहे हैं अपने काम में कि आप अपने काम में मुस्तकिल मिजाजी भी लेके आए हैं और उसके बाद सब्र भी है, लेकिन आप अपने काम को इम्प्रूव नहीं कर रहे। अपने काम को साथ साथ इम्प्रूव करना है, अपनी जो आपका पोर्टफोलियो है उसे आपने बिल्ड करना है। तो इन 3 चीज़ों के साथ जो है आपको सक्सेस मिल सकती है। और यहाँ पर जो सब्र करना है वो 3 से 6 महीने तक का होना चाहिए आपके पास। ये नहीं है कि आप 1 महीना लगा के और कहें मेरे पास काम नहीं आ रहा, मैं छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को, या 1 हफ्ता लगा के आप छोड़ दें। तो ऑनलाइन बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारा टाइम आपको देना पड़ता है।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर मुख्तलिफ मैंने आपको स्किल्स दिखा दी हैं, यहाँ पर जो बिक रही हैं, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम फेसबुक पर भी आते हैं, फेसबुक पे आके लिखते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट लिखा, यहाँ पे मार्केट प्लेस है फेसबुक की अपनी। तो यहाँ पर भी लोग अपने प्रोडक्ट्स लगाते हैं, आप भी यहाँ पर आके अपने प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। अपना पेज बनाएं, पेज में आके अपने प्रोडक्ट की डिटेल दें, डिस्क्रिप्शन दें, इमेजेस दें और वहाँ पर सारा कुछ बताएं, तो लोग वहाँ से आके भी आपसे परचेज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास लिंक्डइन है, यहाँ पर जॉब्स मौजूद होती हैं। आपको जो भी स्किल आती है आप उससे रिलेटेड यहाँ पर लिखें वर्डप्रेस। फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस को सीख लिया, अच्छे से सारा काम कर लिया है, तो यहाँ पर वर्डप्रेस लिखें, यहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी जो जो जॉब्स ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जाके आप इन पर अप्लाई कर सकते हैं जब आपको काम अच्छे से आता होगा। 3 महीने आपने लगा लिए होंगे इस चीज़ पे। इसी तरह से फाइवर के साथ एक और प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो है अपवर्क। और वहाँ पर भी आप जो है इस स्किल को जाके बेच सकते हैं। तो अब देखते हैं हम फाइवर पे कैसे इमेज बनानी है और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर मैं अपना फाइवर का अकाउंट खोल लेता हूँ, fiverr.com। और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने फेसबुक पेज पर आना है, मेरे वाले नैनोसॉफ्ट कॉरपोरेशन पर, और आपने इस स्किल के मुतल्लिक या आपने मेरे मुतल्लिक या आपने नैनोसॉफ्ट के मुतल्लिक यहाँ पर आकर रिव्यू करना है। नैनोसॉफ्ट कॉरपोरेशन पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास रिव्यू वाला टैब होगा। रिव्यू वाले टैब में आपने आ जाना है और यहाँ आके आपने रिव्यू करना है, अपना अपना रिव्यू यहाँ पे पेश करना है। ओरिजिनल रिव्यू जो भी है, आपके दिल में जो बात है, आपने यहाँ पर आकर बयान कर देनी है। 4 स्टार देने हैं, 5 स्टार देने हैं, जितने देने हैं आपकी मर्ज़ी है। आपने ओरिजिनल रिव्यू देना है यहाँ पे आके, ताकि हमें पता लगे कि कितने लोगों ने हमसे सीखा है और क्या सीखा है। तो यहाँ पर आके आपने लाजमी हमें प्रमोट भी करना है, आके बताना भी है। तो चलते हैं, ये हमारा मेरा फाइवर का अकाउंट ओपन हो चुका है। फाइवर का अकाउंट कैसे बनता है इसके बारे में अलहदा से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप यूट्यूब पर जाके वैसे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट फाइवर अकाउंट। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गिग बनाना सिखाऊंगा और गिग में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं आपके लिए, कैसे आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पर मेरा जो सेलर अकाउंट है वो ओपन हो चुका है। यहाँ में मैं प्रोफाइल पर जाऊँगा, बल्कि इस पर क्लिक करते हैं तो मेरा मेन पेज ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड है और ये मेरी गिग्स आ चुकी हैं, 4 बन चुकी हैं। बेसिक अकाउंट जो अभी किसी लेवल पे पहुंचा नहीं होता, वहाँ पे 7 गिग्स मतलब 7 स्किल्स है, आप बेच सकते हो। तो यहाँ पर मेरी गिग्स हैं और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग, और मैंने पहले से इसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी मुझे, वो सारी चीज़ें मैंने लिख के रख ली हैं। और कैसे ये चीज़ें मिलती हैं, मैं एक और फाइवर का टैब ओपन कर लेता हूँ, fiverr.com। और यहाँ पर हम चलते हैं बायर अकाउंट में, ताकि हम सर्च कर सकें। यहाँ से हमने ओपन कर लिया फाइबर बायर। ये बायर अकाउंट ओपन हो गया और यहाँ पे हम सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर जब आप अपनी जो भी स्किल बेचना चाहते हैं, जब आपने सबसे पहले आपको टाइटल चाहिए होता है, आपके गिग का टाइटल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्डप्रेस विद एलिमेंटर। मैं ये स्किल बेचना चाहता हूँ कि मैंने अब आपको वेबसाइट बना के दूंगा एलिमेंटर के ज़रिए से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7000, मतलब इस वाले टॉपिक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 7000 सर्विसेज मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ एलिमेंटर लिखूंगा और टैग आते हैं वर्डप्रेस, अकेला वर्डप्रेस लिखते हैं और इस पे देखते हैं कितनी सर्विसेज मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 72,000, सिर्फ इस कीवर्ड के ऊपर 72,000 सर्विसेज मौजूद हैं। तो जिस पे सबसे कम सर्विसेज मौजूद है, आपने वो वाला टाइटल चूज़ करना है। तो यहाँ पर जो मैंने चूज़ किया हुआ है, ये वाला है वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो। इस पर मैं बनाऊँगा और मेरा अकाउंट थोड़ा सा पुराना है, तो मेरे लिए ये कीवर्ड ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल न्यू है, आपका अकाउंट बिल्कुल न्यू है, तो आपने कोई ऐसा चूज़ करना है जिस पे बहुत ज़्यादा कम होंगी सर्विसेज। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ इसके ऊपर कितनी सर्विसेज हैं। इस पर तकरीबन मेरे ख्याल से 12,000 सर्विसेज मौजूद हैं। तो आप जब चूज़ कर रहे होंगे, आप वर्डप्रेस विद एलिमेंटर भी रख सकते हैं या वर्डप्रेस विद एलिमेंटर प्रो, इस तरह से करके आप टाइटल रख सकते हैं। तो ये मेरा टाइटल है। यहाँ पर हम जाते हैं और क्रिएट अ न्यू गिग, इस पर क्लिक करते हैं। तो टाइटल के लिए बस आपने यही देखना है कि सर्विसेज सबसे कम हो, आपका कंपटीशन जो है कम होना चाहिए।
यहाँ पर हमने आई विल और इसके आगे ये लिख देंगे। ये टाइटल मैंने पहले लिख के रख लिया, कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब ये चीज़ यहाँ पर आ गई है, जस्ट परफेक्ट आ गया है। ये 60 कैरेक्टर से छोटा हो आपका तो ये परफेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आती है बारी कैटेगरी और सब कैटेगरी को सिलेक्ट करने की। तो अगर हम पुरानी वाली वेबसाइट की जिन्होंने पहले पब्लिश की हुई है इन चीज़ों पे, इनको खोल के देखेंगे तो हमें कैटेगरी का पता लगेगा कि बहुत सारे जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते हैं वो कौन सी कैटेगरी चूज़ करते हैं। तो इन सब को मैंने खोल लिया और यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आ रहा है फुल वेबसाइट क्रिएशन, असल जो इसकी मतलब कैटेगरी है। और इसके बाद इस पर आता हूँ, इसकी भी फुल वेबसाइट क्रिएशन की है। अगले पे आते हैं, इसकी भी फुल वेबसाइट क्रिएशन की है। तो इस तरह से आप जो है ना अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन सब की फुल वेबसाइट क्रिएशन वाली है। तो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हमने यहाँ से लेनी है पहले प्रोग्रामिंग एंड टेक, और उसके बाद यहाँ से लेनी है वेबसाइट वर्डप्रेस, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है फुल वेबसाइट क्रिएशन। तो ये तीनों चीज़ें हमने चूज़ कर ली। पहले कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, फिर सब कैटेगरी, और उसके बाद सर्विस टाइप चूज़ करनी है। ये हमने कैटेगरी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में है, आप इस किस चीज़ में परफेक्ट हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ऑप्शन आ रहे हैं कि यहाँ से आपने सेलेक्ट करना होता है कि आप क्या चीज़ परफेक्ट बना सकते हो। ब्लॉग बना सकते हो, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हो, एजुकेशन वेबसाइट बना सकते हो, कौन सी वेबसाइट आप बेहतर बना सकते हो। तो यहाँ पर हम 2-3 सेलेक्ट कर लेते हैं जो जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे नॉन प्रॉफिट, पोर्टफोलियो, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद सपोर्टेड प्लगइन्स टाइप्स, कि कौन कौन से जो है आप प्लगइन्स प्रोवाइड करोगे जो सपोर्टेड होते हैं थीम्स के साथ। मार्केटिंग का कोई प्रोवाइड करोगे, पेमेंट का जैसे पेपाल है, या इंटीग्रेशन के लिए कोई और इस्तेमाल होते हैं। जो हमने वो कॉमर्स से इस्तेमाल किया था उसमें हमने कैश ऑन डिलीवरी हमारा, क्योंकि पाकिस्तान में इंटीग्रेशन करना पेमेंट के साथ बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाहर वालों के लिए बहुत इजी है। उनका पेपाल का अकाउंट होता है, सिर्फ जीमेल वहाँ पर देनी होती है। जीमेल का अकाउंट जो भी होता है, पेपाल पे जो भी ईमेल लगी होगी वो ईमेल आपने वर्डप्रेस के अंदर देनी होती है और ईमेल इसका पेमेंट गेटवे सेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया और इसी तरह से एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स ऐड हो जाते हैं, और मेंबरशिप, इवेंट्स, वीडियो इन्वेंट्री, कस्टम सपोर्ट, ये चीज़ें सेलेक्ट के लिए। और इंटीग्रेशन प्लगइन्स एडसन का, ऑल इन वन एसईओ भी करना मैंने आपको सिखा दिया। एसईओ का योस्ट एसईओ कर लें या ये वाला कर लें, यहाँ पे योस्ट भी आ रहा होगा। टोटल कैशे का भी जो भी प्लगइन्स हैं, एलिमेंटर आ गया, वो कॉमर्स आ गया, पेपाल आ गया, और इसी तरह से यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। ये सारे हम कर चुके हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और इन सारों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, मुझे सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ यही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब आती है कीवर्ड्स की बारी। कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी हैं, और यहाँ पे मैंने किसी भी ये जो मैंने ओपन की हुई हैं सारी प्रोफाइल्स, इन प्रोफाइल्स के बिल्कुल एंड में आऊँगा तो यहाँ पर मुझे नज़र आएगा कि इन्होंने कौन से कीवर्ड चूज़ किए हैं। तो इन सब के कीवर्ड्स देखते हुए और अपना जो टाइटल है उसको देखते हुए हमने 5 कीवर्ड सिलेक्ट करने होते हैं। ये मैंने अपने टाइटल के हिसाब से और काफ़ी सारी प्रोफाइल्स यहाँ पर देख के, मतलब गीक्स वगैरह देख के यहाँ कीवर्ड निकाले हैं कुछ। जैसे कि एलिमेंटर प्रो है, ये हमारे टाइटल के अंदर भी आ रहा है। इसी तरह से अकेला एलिमेंटर भी ले लिया। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये भी हमारे कीवर्ड के अंदर आ रहा है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, यहाँ पर देख सकते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट, ये भी हमारे टाइटल के अंदर आ रहा है, और ये सारे इनके कीवर्ड्स में भी मौजूद थे, इसलिए मैंने वहाँ से निकाले। ये नहीं कि यहाँ से आपने खुद से बना लेना है। अगर तो ये इधर डिस्क्रिप्शन में इनके टैग्स में मौजूद है जिन्होंने पहले प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, तो ये सारे हमने ले लिए हैं और ये मेरे टाइटल के अंदर भी मौजूद हैं। और यही कीवर्ड जो है हमने यहाँ पे भी रखने हैं। आई एम अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस, और ये हमने कीवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करना है। एलिमेंटर प्रो फॉर एग्जांपल सबसे पहले सिलेक्ट कर लिए। ये जो है यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और इधर लाएंगे और यहाँ पेस्ट करके इंटर प्रेस कर दूंगा, यहाँ टैग ऐड हो जाएगा। और इसी तरह से इनको भी कर लेते हैं। इसके बाद ये लास्ट वाला, ये हमने कर लिया। उसके बाद ये हमसे कह रहा है कि एग्री करो कि आपके पास ये इन सारी चीज़ों के लाइसेंस हैं और सारा कुछ है, आप ठीक कह रहे हो। वैसे पूछ रहा है सारा कुछ।
जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये हमने ओके करना होता है और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद बात आती है पैकेजेस की। यहाँ पर अगर आप प्रोफाइल्स में आएँ, किसी भी गिग में आएँ, तो यहाँ पर 3 तरह के पैकेज होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। यहाँ पर भी देखेंगे बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम हर एक दिन लगाए होते हैं। तो इससे क्या होती है, सेल ग्रोथ जो है वो बढ़ जाती है 3 पैकेज लगाने से। अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होगा कि आप एक ही बनाएं, लेकिन आपने उसको 3 करना है। कैसे 3 करना है, यहाँ पर आएंगे ऊपर ऊपर, ये ऑफर पैकेज है, ये डिसेबल होगा तो आप एक ही पैकेज ऐड कर सकते हैं। अगर इनेबल होगा तो आप 3 पैकेजेस की डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम, सबसे पहले इनके टाइटल्स आते हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। ये इस तरह से टाइटल, यहाँ पर आपने क्या टाइटल देना होता है ये है। तो हम यहाँ पे स्टार्टअप एंड लैंडिंग पेज, तो मैंने यहाँ पे टाइटल रख लिए हैं 1 पेज रिस्पॉन्सिव, ये रहा 1 पेज वेबसाइट, ये मेरा बेसिक का टाइटल है। यहाँ पर आते हैं बेसिक में, ये एंटर कर दिया। इसी तरह से हमारे पास जो स्टैंडर्ड पैकेज है उसका टाइटल मैंने ये रखा है वर्डप्रेस वेबसाइट, और इसके बाद बिजनेस एंड ई कॉमर्स वेबसाइट, और ये यहाँ पे पेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आती है इन पैकेजेस की डिटेल। यहाँ पे ये डिटेल जो आ रही है नीचे बेसिक स्टैंडर्ड में, ये डिटेल आपने देनी होती है कस्टमर को कैच करने के लिए। थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी जो आप स्किल है, पैकेज है, उसके बारे में बताना होता है कि आप इस पैकेज में क्या प्रोवाइड करोगे। तो यहाँ पर मैं पहले पैकेज के बारे में बता देता हूँ और फिर सेकंड पैकेज के बारे में। ये आपने पहले से लिख के रख लेने हैं, आप इसके बारे में बेहतर डिस्क्राइब कर सकोगे कि मैंने क्या चीज़ बेचनी है और कैसे बेचनी। कभी भी धोखेबाजी नहीं करनी, जो आपको आता है सिर्फ वही बताओ, जितना आता है उतना बताओ, उतना ही करके दो, उससे ज़्यादा मत बढ़ो। तो यहाँ पे लिमिट थी, तो ये चीज़ लास्ट वाली मैं काट देता हूँ। उसके बाद है डिलीवरी टाइम, कि आप ये पैकेज, मतलब ये जो आप सर्विस है कितने दिन में प्रोवाइड करोगे, कस्टमर को कितने दिन तक आप इस स्किल को, इस काम को पूरा करके दे दोगे। तो बेसिक पैकेज जो है वो हम करेंगे यहाँ पे, हमारे पास मैंने डेज भी लिखे हुए हैं 3, 7 और 15। तो ये दूंगा मैं 3 दिन में, और ये दूंगा 5 दिन में, बल्कि 7 दिन में। यहाँ पे 7 दिन और फिर ये 15 दिन, या 14 दिन कर लेते हैं इसे, 7, 14, ठीक हो गया। और उसके बाद आ जाती है मज़ीद इसकी इन्फॉर्मेशन। फंक्शनल वेबसाइट होगी जी, फंक्शनल वेबसाइट होगी, क्योंकि ये हमारे वर्डप्रेस की वेबसाइट है और इसमें यूज़र का कॉन्टैक्ट फॉर्म हमने बना के देना है, तो यूज़र इंटरेक्ट भी कर सकेगा। और वैसे भी वेबसाइट पे जहाँ पर जो भी एक्शन लगा होगा, कोई बटन लगा हुआ है, कोई फॉर्म लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, वहाँ पे इंटरेक्शन हो रही होगी यूज़र की, इसलिए फंक्शनल वेबसाइट होगी। नंबर ऑफ़ पेजेस, जो हमारे पास बेसिक पैकेज है इसमें हमने 1 पेज रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट बना के देनी है, तो मतलब एक ही पेज होगा। और यहाँ पर हमने कहा है कि अप टू 5 पेजेस, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा 5 पेजेस, और यहाँ पर अप टू 10 पेजेस ये सिलेक्ट कर लिए। और डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, जी बिल्कुल, हम यहाँ पर जो 1 पेज है वो भी डिज़ाइन, मतलब कस्टम वेबसाइट बना के देंगे। मतलब ये नहीं है थीम वाली ही, बल्कि हम एलिमेंटर के ज़रिए से उन्हें कस्टम डिज़ाइन करके देंगे, और तीनों में होगा कस्टमाइजेशन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक पैकेज में ये कंटेंट अपलोड नहीं करके दे रहा, मतलब उसका जो कंटेंट हो जाए या उसके प्रोडक्ट्स होंगे वो अपलोड नहीं करके देगा, बल्कि वो खुद ही यूज़र को करने पड़ेंगे। और बाकी चीज़ें जो प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे आ रहा है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बेसिक में हम भी कंटेंट उसे अपलोड नहीं करके देंगे, बल्कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज होगा उसमें हम उसे अपलोड करके देंगे। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होगा, तीनों में होगा कि हाँ भाई, मोबाइल में भी ठीक चलेगा, टैबलेट में भी ठीक चलेगा, और कंप्यूटर में भी ये ठीक चलेगा। उसके बाद प्लगइन की इंस्टॉलेशन है, जो बेसिक प्लगइन्स होंगे जैसे कि एलिमेंटर है, तो ज़ाहिर बात है वो भी होगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 भी होगा, तो 2 प्लगइन तो होंगे। तो इसलिए यहाँ से हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ तो आप अगर छोड़ देंगे, खाली छोड़ दें तीनों को, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे नज़र ही नहीं आएगा कि प्लगइन्स के बारे में। लेकिन अगर आप शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल हम 3 को। यहाँ पे हमारे पास 3 नहीं, बल्कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर भी 3 होंगे, क्योंकि एक एलिमेंटर होगा, एक एलिमेंटर प्रो होगा, और एक हमारे पास होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास कस्टम डिज़ाइन अप टू 5 पेजेस, तो यहाँ पे हम 5 प्लगइन्स कर देंगे, इसमें एसईओ का भी ऐड कर देंगे या और भी ऐड कर देंगे जो भी होंगे। और यहाँ पर हम जो है 7 प्लगइन्स की कर देते हैं, क्योंकि इसमें हम जो है गूगल साइट किट भी ऐड करेंगे, वू कॉमर्स भी ऐड करेंगे, तो क्योंकि ई कॉमर्स वाली वेबसाइट है,
तो 7 से 10 होंगे हमारे पास। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी सिर्फ इसमें अवेलेबल है, जो हमारा पास प्रीमियम पैकेज है उसमें हम ई कॉमर्स वेबसाइट बना के देंगे, इन दोनों में नहीं बना के देंगे, तो इसलिए यहाँ पे चेक कर लिया। नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे अगर आपने देखा हो यहाँ पे आ रहा है 6 प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे आ रहा है 6 प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर भी आ रहा है 10 प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट्स वगैरह आप जो है यहाँ पर उन्हें दोगे। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर देखोगे यहाँ पे नहीं आ रहे 100 प्रोडक्ट्स और 100 प्रोडक्ट्स 200 प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर देखते हैं इसने यहाँ प्रोडक्ट्स की बात नहीं की। हाँ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, तो हम भी प्रोडक्ट्स की अभी बात को स्किप कर देते हैं यहाँ पे, ये लाजमी नहीं है। अगर हम एक पे दे देंगे तो ये बाकियों का ऑप्शन नल आ रहा होगा, तो इसलिए अगर आप चाह रहे हैं ये ऑप्शन नज़र ही ना आए तो आपने क्या करना है, इस चीज़ को सिलेक्ट ही नहीं करना। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को भी छोड़ दें, और इसको भी मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, प्लगइन्स वाले को, इसको भी इग्नोर कर दिया। ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी होगी रिवीजन, कि आप ऑर्डर सबमिट करने के बाद क्लाइंट आपके पास आता है और आपको कहता है ये चेंज कर दो, तो आप कितनी बार उसे चेंज करके दोगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया रिवीजन, जो बेसिक में होगी वो हमारे पास 3 दफ़ा आके हमसे रिवीजन करा सकते हैं, और जो हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज है उसमें अनलिमिटेड करा सकते हैं, और हाई में भी अनलिमिटेड है। इसी तरह से सबसे लास्ट में आ जाता है प्राइस, कि प्राइस क्या रखनी है हम यहाँ पे, क्योंकि न्यू है इस चीज़ में बाकियों से, तो यहाँ पर पहले जो है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स हैं, तो यहाँ पे 80, 90, $100 बेसिक प्राइस चल रही होती है। तो आप जो है हम जो यहाँ पे रख लें $55 की रख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे $55 रख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये 5 के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं इसे मज़ीद अगर बढ़ाना है, और यहाँ पे हम रखते हैं 5 के मल्टीपल, और इसके बाद यहाँ पर हमने रखना है 135, और उसके बाद लास्ट जो है हमारे पास 205। ये मैंने पैकेज सेलेक्ट कर लिए, इनकी प्राइसेस वगैरह, और ये है फाइनल लाइसेंस इमेजेस, शटर स्टॉक मीडिया और पावर्ड बाय नंबर ऑफ कमर्शियल लाइसेंस दैट यू विल सोर्स फ्रॉम। तो यहाँ पर हम जो है ना यहाँ पे शटर स्टॉक लाइसेंस इमेजेस नहीं दे रहे, कोई भी इमेज हम नहीं दे रहे लाइसेंस इमेज। तो अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जितनी भी इमेजेस उनको देंगे आप लाइसेंस वाली, तो यहाँ से सिलेक्ट करोगे उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, बेसिक प्राइस। हम नहीं दे रहे लाइसेंस इमेज, तो यहाँ पर यही फाइनल प्राइस रहेगी। इसके नीचे आ जाता है एक्स्ट्रा सर्विसेज, यहाँ पर देखते हैं किसी ने लगाया होगा एक्स्ट्रा सर्विसेज। कंपेयर पैकेज पे जाऊँगा, लास्ट में आएंगे। जब आप कोई पैकेज सेलेक्ट कर लेते हो, फॉर एग्जांपल ये है पैकेज 5 दिन का, मैं कहता हूँ मुझे ये पैकेज चाहिए 3 दिन में, तो उसके इस प्रोफाइल वाले ने इस पैकेज के एक्स्ट्रा चार्जेस रखे होंगे। जितने दिन आपको जल्दी चाहिए सर्विस उतने एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, ये होते हैं एक्स्ट्रा सर्विसेज। अब यहाँ पे हमारे पास पहले आ रहा है एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, कि आप कितने दिन में डिलीवरी चाह रहे हैं। तो बेसिक की वैसे तो है 3 दिन की डिलीवरी, तो अगर हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, यहाँ पे है 3 डेज़ डिलीवरी। अगर कोई कस्टमर कहता है मुझे 1 दिन में चाहिए, तो हम उसे कहते हैं कि हम $15 एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब $55 बेसिक है, और अगर आपको 1 दिन में ये सर्विस चाहिए तो आप $15 एक्स्ट्रा पे करोगे। इसी तरह से स्टैंडर्ड में अगर आपको 3 दिन में सर्विस चाहिए, जो कि हमारी है 7 दिन की, तो हम उसे कहते हैं आपको $25 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और इसी तरह प्रीमियम में उसे कहते हैं अगर आपको 7 दिन में चाहिए, आपने वो दिन सेलेक्ट करने हैं जितने में उसे दे भी सकते हैं। ये नहीं, यहाँ पे हमने 14 दिन सेलेक्ट किए हैं, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं 7 दिन, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 50। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल पेज, कि आप अगर उसे फॉर एग्जांपल ये 1 पेज की वेबसाइट है, अगर वो कहता है मैंने 1 पेज एक्स्ट्रा ऐड करवाना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड में अगर वो आएगा वो तो 5 पेज एक्स्ट्रा ऐड करवा सकता है, लेकिन वो बेसिक पैकेज ही लेना चाहता है लेकिन 1 पेज एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहता है, तो उसके लिए हम कहेंगे अगर आपने 1 पेज एक्स्ट्रा ऐड करवाना है, यहाँ पर हम आते हैं $10, यहाँ पर $15 आप रख सकते हैं, $10 रख रहे हैं, और हम कह रहे हैं 1 दिन एक्स्ट्रा लगेगा, मतलब कि हमारा 3 दिन की डिलीवरी है बेसिक की, और उसमें अगर आपने 1 पेज एक्स्ट्रा ऐड करवाना है तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ पे जो है हम 1 पेज को ऐड करने का $20 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, या आप $15 जितने भी आप चार्ज करना चाहते हैं उतने चार्ज कर सकते हैं, उतने दिन एक्स्ट्रा ले सकते हैं जितने पेज वो।
इसी तरह से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो बेसिक पैकेज है इसमें कंटेंट अपलोड करने की इजाज़त नहीं है कि हम कंटेंट अपलोड नहीं करके देंगे, लेकिन वो बेसिक पैकेज सिलेक्ट करता है और चाह रहा है कि हमें कंटेंट अपलोड करके दिया जाए, तो आप कितने चार्जेस उसके एक्स्ट्रा लोगे। यहाँ पे भी हम $15 कर देते हैं और कहेंगे उसे कि हमें 2 दिन या 1 दिन एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे या 1 दिन आपने एक्स्ट्रा लेना है, 1 दिन एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसके भी 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ और इसके भी 2 दिन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। देन एडिशनल प्लगइन इंस्टॉलेशन, ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी अगर उसने करवानी है ऐड, तो हम यहाँ पे इसके $30 चार्ज करेंगे अगर वो यहाँ पे 2 दिन सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर वो बेसिक में या हमारे पास स्टैंडर्ड पैकेज में ई कॉमर्स वाली फंक्शनैलिटी को ऐड करवाना चाह रहा है, तो हम यहाँ पे उसे दे सकते हैं कि $35 $50 इतने हम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। तो ये हमारे पास 135 का पैकेज है और यहाँ पे हम कर लेंगे ई कॉमर्स वाली वेबसाइट के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको रायत दे देते हैं $40। इससे क्या होगा कि ये पैकेज उससे सस्ता पड़ जाएगा, या ये वाले पैकेज में भी ऐड करवाएगा तो सस्ता पड़ जाएगा। एडिशनल रिवीजन कि अगर वो एडिशनल रिवीजन लेना चाह रहा है इसमें वैसे 3 दे दिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे हम कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे एडिशनल रिवीजन नहीं, अनसेलेक्ट कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। ये हमारे पैकेजेस की सारी सेटिंग हमने कर ली थी। अब बारी है डिटेल डिस्क्रिप्शन की। पहले थी हमारे पास गिग की डिस्क्रिप्शन, ये जो हम जितना पैकेज बना रहे थे उस पैकेज की डिस्क्रिप्शन थी, ये सारा कुछ था। अब यहाँ पर आता है जब हम यहाँ पर ये गिग खोलते हैं तो ऊपर टाइटल आ रहा है, टाइटल के ऊपर आ रही है हमारे पास ये कैटेगरी आ रही है और कैटेगरी के नीचे इमेजेस आ रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आ रही है ये डिटेल डिस्क्रिप्शन। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख ली है और इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए लास्ट में। एक है सबसे पहले आपका इंट्रो और आपकी इस गिग का इंट्रो कि आप इस गिग में क्या करोगे, क्या प्रोवाइड करोगे। उसके बाद आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे वो लिख दी है। और उसके बाद कि कस्टमर आपको, बायर जो है वो आपको क्यों आके चूज़ करे रेदर देन ऑथर। तो यहाँ पर आपने वो चीज़ें डिफाइन करनी होती है। और उसके बाद लास्ट में जो है आपने एक मैसेज या एक नोट जो है कस्टमर के लिए या बायर के लिए आपने छोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख के रख ली हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सारा मैं कॉपी करता हूँ, सारा कॉपी कर लिया और यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी एडिटिंग की रिक्वेस्ट मौजूद है। यहाँ पे आते हैं और किसी भी चीज़ को आपने सेट करना है। यहाँ पे सर्विसेज है, इसको मैं यहाँ से काटता हूँ और इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ। ये बोल्ड कर लिया और इसी के साथ यहाँ पर इसको नीचे ले जाता हूँ और ये जो है मिटा देते हैं यहाँ से और इसको भी बोल्ड कर लेता हूँ। ये बोल्ड हो गया। देन ये वाला हमारे पास है, इसको भी यहाँ से कट करते हैं और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। ये भी बोल्ड हो गया और ये वाला जो है हम बोल्ड से हटा देते हैं और इसे बोल्ड कर लेते हैं। वर्डप्रेस वेबसाइट फ्री कंसल्टेशन, फ्री को बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे आते हैं ऊपर और देख लेते हैं जो चीज़ हमने चेंज करनी है। एलिमेंटर प्रो, वर्डप्रेस वेबसाइट और क्रिएट डिज़ाइन की जगह क्रिएट रखूँगा क्योंकि हमारे जो टाइटल में है वो क्रिएट है। आई क्रिएट रिस्पॉन्सिव, आई क्रिएट कस्टमाइज ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशनल। तो यहाँ पे हमारे जो टाइटल है उसका तकरीबन यहाँ पर हिस्सा आ चुका है, क्रिएट एंड यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट भी आ गया है, एलिमेंटर प्रो भी आ चुका है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर पहले पैराग्राफ में आ चुका है। ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया है और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। यहाँ पर दिखाता हूँ, किसी न किसी ने लिखे होंगे नीचे एंड में जो सवाल बार बार कस्टमर से आके पूछे जाते हैं सेलर से, तो वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे नीचे लास्ट में लिख देते हैं, उन सवालों के जवाब वो दे देते हैं। तो इसने ले लिखे, मैं किसी और के देख लेते हैं। ये रे, अब इसने लिखा है यहाँ पर जो सवाल उससे बार बार पूछे जाते हैं, तो वाई डू आई नीड टू कॉन्टेक्ट यू बिफोर ऑर्डरिंग। यहाँ पर इस सवाल का जवाब दिया उसने कि क्यों आपको मुझसे पहले बात करनी चाहिए और फिर ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। या आप हमेशा लिखें ताकि आप पहले कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, उससे अच्छी तरह बातचीत करके पहले समझ सकें, ख़ुद को भी
देख सकें कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। और उसके बाद यहाँ पर उसने बाकी सारे सवालों के जवाब दिए हुए हैं, ये मैं अभी ऐड नहीं कर रहा, आपने ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ऐड FAQ, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने सवाल लिखना है और यहाँ पे जवाब लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यही वाला आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो है, ये वाला कॉपी किया मैंने, ये सवाल है और उसके बाद ये जवाब है। इसको पढ़ भी लेंगे, ये ना हो क्या हमारे हमारे साथ मैच ही नहीं करता हो दे रहा। लिटल थिंग दैट माई अवेलेबिलिटी माई रिक्वायरमेंट्स एडिशनल स्टाफ बिफोर इस प्लेस। ठीक है, ओके। तो इसको चेंज करना चाहिए, आप चेंज कर सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाने के लिए ये ऐड कर दी है यहाँ पे, और सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो यहाँ पे बता रहा है हमें कि आपने वेबसाइट का जो वर्ड है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा कम करेंगे। कहाँ से कम करना है, वर्डप्रेस डेवलपर। यहाँ पर एलिमेंटर वेबसाइट, यहाँ पर ये ख़त्म कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं। तो ये ओके हो गया, आगे चला गया। अब यहाँ पर है क्वेश्चन, जब ऑर्डर प्लेस होता है, आपके पास कस्टम बायर आता है और आके आपको कोई ना ऑर्डर दे के जाता है, तो ऑर्डर देने से पहले उसके बाद एक आपने जो भी उससे रिक्वायरमेंट होती हैं वो आपने पूछनी होती हैं। अगर आपके पास कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, आप वो यहाँ पे उससे रिक्वायर कर सकते हो कि बायर जब आपको ऑर्डर दे तो साथ में और क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल मैं उसे कहता हूँ यहाँ पे मुझे वर्डप्रेस का लॉगिन चाहिए, या वर्डप्रेस लॉगिन। if you already installed it, otherwise provide me cpanel details। तो मैं उससे कह रहा हूँ कि अगर वर्डप्रेस पहले से इंस्टॉल्ड है तो आप मुझे वर्डप्रेस के लॉगिन डिटेल दे दें, अदरवाइज़ आप cpanel की डिटेल्स दे दें। डिटेल्स नहीं, क्रीडेंशियल्स यहाँ पर कह सकते हैं हम। क्रीडेंशियल्स की स्पेलिंग मेरी गलत हो जाएगी, तो यहाँ गूगल पे आते हैं, क्रीडेंशियल्स, ये गूगल हमें बताएगा। यार क्या हो गया, क्रीडेंशियल्स यहाँ पर ये मुझे बता देगा सही वाली स्पेलिंग्स, तो हम इसे सही वाली स्पेलिंग लेके वहाँ जाके पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दे क्रीडेंशियल्स, और फ्री टेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप उससे किस तरह का जवाब चाह रहे हैं। टेक्स्ट में जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइसेस में जा रहे हैं, या कोई फाइल चाहिए आपको। तो यहाँ मैं फ्री टेक्स्ट को चूज़ करूँगा, ऐड करूँगा, और कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड कर सकते थे क्वेश्चंस में, वो यहाँ था। मैं बैक चलता हूँ क्योंकि मुझे अभी याद आया, गैलरी में, गैलरी से पीछे चलते हैं रिक्वायरमेंट्स में, और यहाँ पे उसे कहते हैं इफ़ यू वांट कस्टम वेबसाइट प्रोवाइड मी XD फिग्मा डिज़ाइन PDF PDF। अब यहाँ पर हमने जब कस्टम वेबसाइट बनानी होती है तो क्लाइंट के पास PDF में या XD में या फिग्मा में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में वेबसाइट का डिज़ाइन मौजूद होता है। तो हम यहाँ पर उसे कहेंगे कि हमें वो चीज़ प्रोवाइड करे। अगर आपको कस्टम वेबसाइट, यू वांट कस्टम वेबसाइट, देन प्रोवाइड मी अ PDF XD और फिग्मा डिज़ाइन डिज़ाइन। और यहाँ से रिक्वायर्ड को मैं अनचेक कर दूँगा, क्योंकि अगर वो चाह रहा है तो इसको मैं अनचेक कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ, और इसको भी जो है हम अनचेक कर देते हैं। यहाँ पर आता हूँ, एडिट रिक्वायर्ड, ये हमें लाजमी चाहिए तो इसको अपडेट इसी तरह से रहने, सेव एंड कंटिन्यू। और यहाँ पर आ जाता है कि आपने यहाँ पे गैलरी इमेजेस लगानी होती है, वीडियोस लगानी होती है। यहाँ पर आते हैं हम, किसी भी गिग में आएंगे तो ये टॉप पे आपके पास इमेजेस आ रही हैं। यहाँ पर आप लगा सकते हैं, 3 इमेजेस लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे पहले पहले ऑप्शन है इमेज लगाने का। यहाँ पर इमेज लगाने की जो रेशो है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर मैं आके लिखता हूँ
फाइवर गिग इमेज साइज, ये लिखूंगा। तो ये रिकमेंडेड साइज़ है 1280 मल्टीप्लाई बाय 769, ये साइज़ रख के आपने इमेजेस बनानी है। कैनवा पर आप इमेजेस बना सकते हैं। कैनवा कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ है इसमें, कैसे टेम्पलेट बनते हैं, कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, तो इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं पहले से, यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिज़ाइन है और ये मैंने बना लिए एक इमेज और ये दूसरी इमेज, 3 नहीं मैंने बनाई, 2 बना ली हैं। तो इन्हें मैं कर लूँगा डाउनलोड और इन्हें जेपीजी में डाउनलोड करूँगा और हाई क्वालिटी में कर लूँगा। दैन इसे डाउनलोड करते हैं, ये ज़िप फॉर्मेट में मेरे पास डाउनलोड हो जाएंगी। और यहाँ पे आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड करें तो इससे इंगेजमेंट रेट जो है, यहाँ पे फाइवर भी बता रहा है, साइड पर आप देखें तो यहाँ पर बता रहा है 40% जो इंगेजमेंट रेट है वो बढ़ जाता है। तो वीडियो अगर ऐड कर सकते हैं तो आप लाजमी करें, 1 मिनट की 1.5 मिनट की आप वीडियो अपनी इंट्रो वीडियो या उस स्किल के बारे में या अपनी उस गिग के बारे में आप एक वीडियो शॉर्ट में ऐड कर दें। उससे क्या होता है कि इंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फाइवर ख़ुद भी आपको ऊपर लेके आता है अगर आपने इमेजेस वीडियोस लगाई हुई हैं। यहाँ पे हम इस पे आते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और ऊपर आते हैं और इसे ब्राउज़ करके ये तस्वीरें सेलेक्ट कर लेंगे। डाउनलोड में चलते हैं, वेब एंड वर्डप्रेस, ये पहली हमारी है और उसके बाद ये सेकंड है। जो पहले पहले लगाएंगे वो पहली आपके पास ऊपर नज़र आ रही होगी यहाँ पे, ये जिस तरह ये पहली इमेज नज़र आ रही थी यहाँ पे, ये पहली इमेज। यहाँ पर आप नीचे देख रहे होंगे बहुत सारी इमेजेस आ रही हैं। ये दरअसल क्लाइंट के रिव्यूज़ हैं जिन्हों की इन्होंने वेबसाइट बना के दी हैं, उनकी तरफ से ये रिव्यूज़ होते हैं। यहाँ पे ये सारे रिव्यूज़ आ रहे हैं। इमेजेस सिर्फ वही हैं जहाँ पर ये टेक्स्ट नहीं आ रहा होगा, ये वाली इमेज है सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारे रिव्यूज़ हैं। यहाँ पर हमने इमेजेस भी लगा ली हैं और यहाँ पे वो कह रहा है कि आप मेक श्योर कर लें कि ये आपका अपना कंटेंट है, लाइसेंस और परमिशंस वगैरह सारा कुछ आपकी हैं। जी भाई, हमने सारा कुछ अपना इस्तेमाल किया, खुद ही बनाया। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं सेव, यहाँ पे पीडीएफ भी आप अपलोड कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो वगैरह जो है वो कस्टमर के साथ, बायर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करते हैं और ये हमारी ऑलमोस्ट देयर, सब कुछ ओके हो गया है, पब्लिश ही कर सकते हैं। यहाँ पर सम टाइम क्या होता है कि हमारे पास ना आ जाता है इंग्लिश का टेस्ट, फाइवर का टेस्ट देना पड़ता है और वो टेस्ट भी आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें कि फाइवर का टेस्ट कैसे पास किया जाता है, क्योंकि ये नकल कॉपी से भी हो जाता है। कि मैं आपको बस एक हिंट दे रहा हूँ, हो जाता है बस, तो आप कर सकते हैं। तो ये मेरे पास नहीं आया क्योंकि मैं पहले दे चुका हूँ, पब्लिश ही कर लेते हैं। सबके पास नहीं आता, लाजमी नहीं कि ये आएगा, लेकिन सम टाइम ये किसी न किसी से पूछ लेता होता है। उसे जब लगता है कि हाँ, मुझे लगता है कि अगले को इंग्लिश नहीं आ रही, तो वो फिर पूछ लेता होता है। ये सारा कुछ ओके हो गया है और इसने हमें गिग लिंक भी दे दिया है जहाँ हमारी गिग आ चुकी है और इसको मैं यहाँ से डन कर दूँगा। तो हमारी जो गिग है, हमारी जो स्किल है, वो हमने फाइबर पे ला के लगा दी है। अब यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पे हम जो फाइबर पे गिग्स हैं वो 7 बना सकते हैं। आपने मुख्तलिफ 7 गिग्स बनानी है, मुख्तलिफ तरीके से बना लें, या आप वेबसाइट से रिलेटेड ही बना लें। और लेकिन आप मुख्तलिफ तरीक़ों से, कि मैं एक आप बना लें ब्लॉग वेबसाइट बना सकता हूँ, एक आप बना लें कि ईमेल के इंटीग्रेशन करके दे सकता हूँ, डीएनएस की सेटिंग करके दे सकता हूँ, एलिमेंटर की वेबसाइट बना के दे सकता हूँ, ई कॉमर्स की वेबसाइट बना के दे सकता हूँ। तो मुख्तलिफ गिग्स बना लेनी है 7, और जिस पे सबसे ज़्यादा रिव्यूज़ आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इंप्रेशन आ रहे हैं, यहाँ लास्ट 30 डेज़ के इंप्रेशन यहाँ देख सकते हैं। लास्ट 30 डेज़ में मेरी इमेजेस, मेरी जो प्रोफाइल्स हैं, ये कितने लोगों के पास गई हैं, ये सबसे ज़्यादा मेरी चल रही है। और ये भी, तो ये मेरी सबके पास शो होती है और इस पर क्लिक्स भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसी आपकी कोई यहाँ पे गिग मौजूद है जिस पे इंप्रेशन आ ही नहीं रहे, मतलब 100 से कम है या 50 से कम है, आपने उसको डिलीट करना है और दोबारा से एक न्यू बनानी है, अलग तरीके से उसमें अलग कंटेंट लिख के। तो जो इमेज या जो भी गिग आपके इंप्रेशन जिसमें ज़्यादा आ रहे हैं 30 डेज़ के, तो आपने वो बाकी रखनी है, बाकियों को आपने डिलीट करके दोबारा से बनाना है। अब ये बन तो गई है, यहाँ पे आप इसको ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसका प्रीव्यू करते हैं। ये बाकी सारे हम बंद कर देते हैं क्योंकि अब बाकियों की हमें ज़रूरत नहीं है। आपने एनालाइज लाजमी करना होता है जब भी गिग बनानी होती है।
तो और यहाँ पर ऑप्शन मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक मिनट। यहाँ पर आ गया है हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक वर्डप्रेस फुल वेबसाइट क्रिएशन, और ये हमारा टाइटल आ गया, और यहाँ पे ये मेरा नाम आ रहा है, और ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, इसलिए यहाँ पे कोई रिव्यू कुछ भी नहीं दिखा रहा सामने। और ये 2 इमेजेस जो हमने लगाई थी वो यहाँ पे आ चुकी हैं, और उसके बाद ये पूरी डिस्क्रिप्शन जो हमने दी थी वो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे हमारे पैकेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर उनके नाम और उनकी फंक्शनैलिटी आ रही है, क्या चीज़ आएगी, और 3 रिवीजन्स हैं। और जब कंपेयर पैकेज में जाऊँगा, और फॉर एग्जांपल ये हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें कि अगर आपको एक दिन में ये डिलीवरी चाहिए, इस पर क्लिक करो, ये $70 का पैकेज हो जाएगा, मतलब $15 इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये भी एक्स्ट्रा चाहिए या ये एक्स्ट्रा चाहिए तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे है अदर वर्डप्रेस सर्विस ऑफ़र, जो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ सिक्योरिटी की है, और ये इसने दिखा दिया उसे कि ये वर्डप्रेस की सिक्योरिटी का भी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो। तो इस तरह से उसने खुद ही रिकमेंड कर दिया नीचे, और ये हमारे पास दोबारा से उसने रिकमेंड कर दिया। इस गिग पे जब कोई आएगा तो ये वाली उसे गिग रिकमेंड कर दी जाएगी। और उसके साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमने जो टिक किए थे मुख्तलिफ प्लगइन्स, और हमारे पास स्पेशलाइजेशन वगैरह हमने सेलेक्ट की थी, वो यहाँ पे आ रही है। और ये मेरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है कि इसका क्या रिकॉर्ड है और क्या कुछ किया है इसने, ऑनलाइन है या नहीं है, सारे कुछ यहाँ पे आ रहा है। ये हो गया है। और उसके बाद FAQ आ रहा है, और ये रिलेटेड टैग्स आ रहे हैं। सारा कुछ हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना होता है, अब इसकी ये नहीं कि बना के छोड़ के चले जाओ, आपने अकाउंट बनाया, डेली बेसिस पे आपने कम से कम 6 से 8 घंटे इस पे बैठना होता है, इसको स्क्रॉल करना होता है, इसको आके चेक करना होता है, और आप एनालाइज करके मुख्तलिफ गिग्स बनाएं, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। मतलब आप वेबसाइट बना रहे हैं, ये साइट पे लॉगिन रहे, इसी तरह थोड़ी देर बाद आके इसको स्क्रॉल करके चेक कर लिया। इससे क्या होता है कि फाइवर को पता लगता है कि हाँ आप ऑनलाइन हो। और जब कोई यूज़र आके सर्च करता है, यहाँ पे अगर मैं जाके सर्च करते हैं हम, यहाँ पे ये आए स्विच टू बाइंग, और ये बाइंग में चलते हैं। तो यहाँ पे हमने सर्च कर लिया वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर प्रो, और यहाँ पे आ रहा है कि आप ऐसे हमें सेलर्स दिखाएं जो ऑनलाइन है, तो इससे जो है सेल बढ़ जाती है, और आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतने ज़्यादा जो है आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप न्यू होते हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन रहना पड़ता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं बायर्स जो कि न्यू सेलर्स को रिकमेंड करते हैं। वो चाह रहे होते हैं कि हम न्यू सेलर जो सेलर है उससे काम करा के देखें वो कैसा काम करता है। तो पहली दफ़ा जब भी किसी का काम करके दें, बहुत अच्छे से ज़बरदस्त करके दें, और फिर उसको आगे मेंटेन करके रखें। यहाँ पर आते हैं हमारे गिग्स में। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप ऑर्डर जो है लिमिट में रखना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑर्डर आ गए हैं 3-4, तो आप उन्हें मैनेज नहीं कर पाओगे कि कितने दिन तक मैंने, फॉर एग्जांपल आप अकेले बंदे हो काम करने वाले, और आपके पास एट अ टाइम 5 ऑर्डर आ गए हैं। तो अब आपने डिलीवरी जो बेसिक डिलीवरी रखी है वो 3 दिन की रखी है, और आप 3 दिन में डिलीवरी नहीं कर पा रहे, तो आपकी रेटिंग ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिमिट लगा सकते हो कि मैं एट अ टाइम कितने ऑर्डर्स ले सकता हूँ, मैक्सिमम ऑर्डर मतलब क्यू में कितने रह सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिमिट लगा सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी है, आप ज़्यादा लोग हैं, तो आप यहाँ पे लिमिट को हटा भी सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, अगर न्यू गिग बनानी है, यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू गिग भी क्रिएट कर सकते हैं। हम वापस आते हैं डैशबोर्ड में, और डैशबोर्ड में मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो ये मुझे मेरी प्रोफाइल दिखा देगा, और यहाँ पे ये आ गई हैं गिग्स, ये आ गई है, और इसकी स्टार्टिंग प्राइस वगैरह लग चुकी है यहाँ पे बेसिक $55, और यहाँ पे ऑनलाइन हो चुका है। ये सारा काम आपको सिखा दिया है किस तरह से करना है, आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, और ये लिंक जो है मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ब्लॉग के ज़रिए से आप क्या कुछ कमा सकते हो, कैसे कमा सकते हो। ये बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। जब भी आपने कोई मसला आता है, मैं बहुत सारे सॉल्यूशन मुझे यहीं से मिलते हैं वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो इन्होंने मुख्तलिफ तरीके बताए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इनके मतलब आप फिर गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। आप सीखते रहें, मुस्तकिल सीखें,
काम करते रहें, अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहें। और कस्टमर जो है पहले ही दिन नहीं आ जाता, मतलब आपने आज की बनाई है तो आज ही आपके पास कस्टमर आ जाए। समटाइम महीना लग जाता है, 1.5 महीना लग जाता है। लेकिन आपने क्या करना है, उससे पहले ये नहीं कि यहीं पे इसी इंतज़ार में बैठे रहें। आप फेसबुक पे जाएँ, ग्रुप्स ज्वाइन करें। ग्रुप्स में जाके आ रहे होती हैं, बहुत सारी पोस्टें आ रही होती हैं कि हमें वर्डप्रेस जो है रिक्वायर्ड है, डेवलपर रिक्वायर्ड है। तो आप वहाँ जाएँ, उनको कमेंट करें, उनसे इनबॉक्स में जाके बात करें। इसी तरह से स्काइप में क्लाइंट ढूँढें, लिंक्डइन पर जाएँ, वहाँ क्लाइंट ढूँढें, ईमेल्स निकाल के कस्टमर की उनको मैसेजेस करें। और मैसेज आपका अच्छा होना चाहिए जिसकी वजह से क्लाइंट आके आपसे रब्ता करे। आपका पोर्टफोलियो पहले हो, क्योंकि जो भी क्लाइंट आपके पास आएगा पहले आपसे पूछेगा आपने पहले वेबसाइट बनाई है। तो आप अपने मतलब वेबसाइट बना के रखें। और उनके लिए आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको शुरू में दिखाई थी अपनी वेबसाइट farhanbit.ly फ्रांडेप, ये मेरा पोर्टफोलियो। तकरीबन 3-4 महीने हो गए मैंने इसे अपडेट नहीं किया, और यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो अपडेटेड वाली हैं। तो ये मेरा पोर्टफोलियो। अगर मुझे किसी को अपने बारे में बताना होता है मैं उसे ये शेयर कर देता हूँ। उससे क्या होता है, उसे पता है कि हाँ भाई इस बंदे ने काम किया हुआ, पहले कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे साइड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आप कोई भी पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाता है, आप उसको सिर्फ और सिर्फ कस्टमाइज़ करना होता है। तो आपको वेबसाइट भी बनानी सिखा दी है, आप उसके ज़रिए से भी बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो सेशन था हमारा मुकम्मल 12 क्लासेस के ऊपर, आज हमारी 12वीं क्लास है, ये पसंद भी आया होगा। अगर आपको वाकई पसंद आया है और ये अच्छा लगा है तो आपने लाजमी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। और हमारे लिए रिव्यू भी छोड़ना है फेसबुक ग्रुप में आके, या आपने फेसबुक पेज पे आना है और वहाँ आके आपने अपना रिव्यू देना है कि आपको कैसा लगा, एज अ नैनोसॉफ्ट कैसा लगा। मतलब ये जो हम सारा काम कर रहे हैं ये अपने नैनोसॉफ्ट को बिल्ड करने के लिए कर रहे हैं, कि उसमें हम कोर्सेज भी फ्री में सिखाएंगे, उसमें सॉफ्टवेयर्स ओपन सोर्स देंगे, वेबसाइट्स देंगे, और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो और या फिर आपको मेरा पढ़ाने का अंदाज़ कितना अच्छा लगा या कितना बुरा लगा, उसमें क्या खामियां लगी हैं, वो आपने जो है बतानी है हमें। चाहे आप मैसेज में आके बता दें, चाहे आप जो है ग्रुप में आके बता दें, या फिर आप पेज पे आके बता दें। जिस तरह से जहाँ पर आपको बेस्ट लगे आप वहाँ आके हमें बताएं। रिव्यू लाजमी आपने पेज पर आके देना, फेसबुक पेज पे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हाँ एक और बात बता दूँ कि जितने भी हमारे इश्यूज़ आए थे, हमारे मतलब इस लर्निंग प्रोसेस के दरमियान जितने इश्यूज़ आए थे और जितने स्टूडेंट के इश्यूज़ आए थे, उन सब की वीडियोस मैं एक एक करके आगे अपलोड करता रहूँगा यूट्यूब चैनल पर। वो आपको मिलती रहेंगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं, और आपके इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सारे वहाँ डिस्कस हो रहे होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।